आप सुबह से जिस तरीके से सरकार किसानों के ऊपर बार बार वार कर रही है, प्रहार कर रही है, ऐसे हालात में आप हमारी आवाज़ देशों विदेशों में ले जाने का काम कर रहे हो। आपका सबका पहले तो हम धन्यवाद पूरे के पूरे दोनों फोरमों की ओर से करना चाहते हैं। देखिए, आज की पीसी के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर किसी भी देश में जाते हैं, सबसे पहली बात उनकी ये होती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। अगर भाई ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। हमारे संविधान ने हमें राइट दिया हुआ है, और जो हम बात रखना चाह रहे हैं वो भी कोई नई मांग नहीं है, वो सब की सब हमारे साथ की हुई कमिटमेंट्स है सरकार की, और उन कमिटमेंट के ऊपर सरकार का ध्यान दिलवाने के लिए हमने बार बार डिमांड चार्ट दिए, बार बार इनको अलग अलग माध्यम से पहुंच करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार ने आज तक उनके ऊपर कोई किसी तरह की भी सीरियसनेस नहीं दिखाई। और ऐसे हालात में अगर देश का किसान, आज जो सरकार है, ये जो हमारे साथ कमिटमेंट्स होती हैं, ये हमेशा पॉलिटिकल फैसले हुआ करते हैं। जिन्होंने पॉलिटिकल फैसले दिए हमारे पक्ष में, हमें बात कही, कमिटमेंट की, उन्हीं के रहते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बात वहाँ रखें। वो रखने के लिए देश का किसान आज दिल्ली जाने का प्रोग्राम लीका था। पिछले कुछ दिनों से प्रोग्राम लीकने के बाद सरकार की बार बार हमारे साथ बातचीत होती रही है। 2 बार बात हुई, दोनों बार उनकी ये थी, देखिए इनमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब हम बात करते हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून दो, उस पर उनकी प्रतिक्रिया अलग होती है। कर्ज मुक्ति पर उनकी कोई सहमति नहीं बनती। डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर उनकी कोई सहमति नहीं बनती। WTO का जब मुद्दा आता है तो ऐसा लगता है जैसे सरकार को सांप सूंघ गया हो। ऐसे हालात में अगर हमारी ये डिमांड हमारे साथ बातचीत करने का क्या औचित्य बनता है, जब तक जो बातें कही हैं, देखिए ये कह दें, वो कह रहे हैं, मंत्री जी भी कह रहे हैं, कल मैंने सुनी उनकी बात है, वो कह रहे हैं हमने इनकी बहुत सारी बातें मान ली गई हैं, एक भी मांग नहीं मानी। पहले आंदोलन के अंदर मानी जा चुकी थी जो बातें, और उन्हीं के ऊपर दोबारा उनको लागू करने का जब इन्होंने प्रयास किया तो उनको आज फिर उन्होंने ये वायदा कर लिया कि ये हम आपकी मान लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो मुद्दे नहीं जब तक खत्म होंगे तब तक आंदोलन नहीं रुक सकता। तो जब तक आंदोलन नहीं रुकेगा तो आंदोलन के दौरान ऐसे समस्याएं खड़ी होती रहेंगी। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर इतना बड़ा लोकतंत्र की बात करती है हमारी सरकार, तो ये आज उनको दिखना चाहिए कि यहाँ पे जब किसान जिन्होंने पूरे देश को अनाज खिलाने का काम किया है, और जो हमारी सरकार अदर स्टेट कंट्रियों से मांगने के लिए जाया करती थी, कभी उनको सेल्फ डिपेंडेंट किया किसानों ने, इतनी मेहनत की, और आज वो किसान देश के राजधानी में जाना चाह रहे थे और उनके ऊपर ये इस तरीके का हमला करना। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके का हमला किया, हमारे लगभग 60 के करीब नौजवान घायल कर दिए गए हैं आज के इस घटनाक्रम में, और उन्होंने पूरा जबर का मुकाबला सब्र से किया है। वो समझदार बन चुके हैं कि हमने आंदोलन जीतना है। सरकार इस आंदोलन को हराने के लिए उनको अग्रेसिव करने का प्रयास कर रही है, और उन्होंने बड़ा हिम्मत से इसका मुकाबला किया। बाकी बात हमारे भाई साहब पंदेर साहब करेंगे। देखिए, आज पूरे भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति में आज काला दिवस है, और देश के किसान मजदूर पर जिस तरह से मोदी सरकार ने हमला किया है, ये शर्म वाली बात है। मैं आपको बताना चाहूँ, जो दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर हुए हैं, बड़े लोग हुए हैं, उनको हराना इतना आसान नहीं होता। पंजाबी में हम बोलते भी अपनी मड़ी आप पुट लेंदे हैं, तो वो अपनी मौत खुद खरीद रहे हैं किसानों पे हमला करके, जो हम देख रहे हैं। हम आज भी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम इस देश के किसान और खेत मजदूर हैं। हमारा दिल्ली के जाना आने का सवाल नहीं है, हमारा आपसे लड़ना आने का सवाल नहीं है। हम मांग रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून, C2 प्लस 50%, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो आपने मानी हुई है,
और देखिए ये आपके माध्यम से जानी चाहिए। वो बोल रहे कमेटी बना लिए, हमने बोला CACP में जो आप अनाउंसमेंट करते हैं हर 6 महीने के बाद अपनी MSP, वो पूरी आप उसके चर्चा करने के बाद करते हैं। तो उस 23 फसलों के बाद जहां आप MSP का अनाउंस करते हैं उनके ऊपर खरीद की गारंटी का कानून बना दीजिए। भाग निकले, तो वो कुछ करना नहीं चाहते। कर्ज के ऊपर हमने बात की तो बोले कमेटी डिसाइड करेगी कितना कर्ज है कितना नहीं। बोले देखो बैंकों का कर्जा है, ये 10 दिन में सारा डेटा सामने आ जाता, सबको मालूम है कितना देश के किसान मजदूर के ऊपर कर्जा है। तो मान के भी जब हमने ये सवाल किया कि आप कहते हैं देश में कानून है, कानून व्यवस्था रहेगी, ठीक है, और कुछ केसों के ऊपर वो जीनियस क्राइम बोल रहे थे हमारे केसों के ऊपर। हमने बोला क्या लखीमपुर खीरी को आप जीनियस क्राइम नहीं मांगते? बोले मानते हैं। तो बोला आपका जो मंत्री है अजय मिश्रा टैनी, उसके ऊपर 120B का पर्चा है साजिश करने का, तो आपके मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है, उसको निकालिए। उसके ऊपर कोई जवाब नहीं था। जिससे बिजली संशोधन बिल के ऊपर भी बिल्कुल तथ्यों से हटकर मंत्री महोदय ने बात की। अब बातें तो हमने सुनी इस माहौल में भी, जब हरियाणा पूरी तरह कश्मीर वैली में बदला गया, हमारे आदमी महाराष्ट्र में गिरफ्तार हुए, हमारे आदमी मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुए, हमारे आदमी उड़ीसा में गिरफ्तार हुए, फिर भी हम वार्ता करने गए। हमारा मन साफ है कि हम मिल बैठ के इस मसले का हल करना चाहते हैं। जब हमारी किसी ने नहीं सुनी, फिर हमारा आगे बढ़ना मजबूरी था। आज सारा दिन मुझे पता 100 से ऊपर जख्मियों की लिस्ट है, मुझे अपनी यूनियन का पता है 15-20 वर्कर हैं। एक के मुंह पर शेलिंग बहुत जोर से लगी है, उसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जो मैं शेलिंग दिखा रहा हूं, मुझे फौजियों ने बताया, आप पढ़ लीजिए इंग्लिश में, ये किसानों के ऊपर शेलिंग की नहीं जा सकती, ये शेलिंग हो रही हमारे ऊपर देशद्रोही। तो जिस तरह से बुलेट इस्तेमाल की जा रही है रबड़ की या बड़ी बड़ी, वो बुलेट आम किसानों के आंदोलन पे इस्तेमाल नहीं होती है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जबर ये जो लोकतांत्रिक देश उसमें हो रहा है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते, पूरा देश देख रहा है, अगर इस तरह की सरकार देश के किसान और खेत मजदूर से ऐसा करती है तो भारत के 140 करोड़ लोगों को दोबारा सोचना चाहिए। हमें इस तरह की सरकार नहीं चाहिए। आज भी हम चाहते हैं हमारे मसलों का हल किया जाए। और दूसरा मैं फिर बोलूंगा, पंजाब के यहाँ युवा हैं सबसे, मीडिया ठीक है, उनकी अपना प्रोपेगेंडा है, ये मीडिया कर्मी है मेरे सामने खड़े हैं। मीडिया हाउस और होता है, मीडिया कर्मी और होता है। मीडिया हाउस की पॉलिसी होती है, हमारे बच्चे वहाँ काम करते हैं रोजगार के लिए, उससे बदतमीजी ना करे। जो उसको मीडिया हाउस एजेंडा देगा उसने उसी पे काम करना है। 100 मजबूरियाँ, ये भी हम बोलते हैं। ठीक है, हमारा आंदोलन है, पीसफुल चल रहा है, चलाएंगे। शाम हो गई है, हम अपने युवा सब यूनियन से बात करके चाहेंगे आज अब फौजें दोनों तरफ से सीज फायर हो, सुबह फिर देखेंगे। एक गल कहनी है जी, बोलो भाई, साਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰੀ ਹੈ, किसान ते नौजवान जिते है। किमें तुसी कहोगे भी किमें जिते है? तुसी अगे नहीं जा सके, तुसी नाका नहीं तोड़ सके। 11 वजे पहला उन्हों का अथरू गैस का गोला गिर गया सी ते 7-7:30 अपना हुण किन्ने हो गए 6:30 बजे तक उन्होंने गिरते रहे। 8 घंटे लगातार उन्होंने हज़ारां गोले दागे ने, अथरू गैस दे पानी सिट्टिया, आ जड़ा उतला हुंदा ड्रोन राही हमले किए। इहदे बावजूद भी किसान डटे रहे हैं, कोई घबराया नहीं, कोई भज्या नहीं, गिणती वधदी रही है। साडे जड़ा 100 दे नौजवान लगभग फट्टड़ हो गया, पर उन्होंने एक भी कह देण भी किसी मुलाजम दे चोट आई है। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪ ਮਹਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ, ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਆਪ ਮਹਾਰੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੜੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ऐसा कुछ नहीं, मैं कहना चाहूंगा, ये लीडरशिप वो लीडरशिप नहीं गी जड़ा कैडर लड़ूगा आप 50 किलोमीटर पिछे बैठी हो। लीडरशिप पूरी तरह बेचा, और भावें बुलट दियां गोलियां चलन बेच रहांगे, ठीक है।
और अपने नौजवान ਨੂੰ ਆਪਣੇ किसान ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ पीसफुली आराम ना तहम्मुल ना इस मोर्चे ਨੂੰ जित के लेके जाना वा। मान नहीं रहे अभी भी, जैसे आप कह रहे हैं अभी भी देखो। देखिए हमारे पास स्पीकर का प्रबंध नहीं, सब मानेंगे। हम अब स्पीकर लगा के सबसे बात करेंगे, सब कुछ होगा। मनदेव साहब आप यहाँ बैठेंगे, आगे जाएंगे, यहाँ स्टेज बनेगी क्या? देखिए ऐसा कोई निर्णय एक्शन क्या है? आज शाम हो गई है, सब परिस्थितियों को कंट्रोल करेंगे, कल फिर विचार करेंगे। ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ 7 ਘੰਟੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਤਾ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਟੇ ਕਰੀਏ, ਸਪੀਕਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ। बहुत सवेरे ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ